जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम कोचिंग चित्तौड़गढ़ से मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज भाई सैनिक स्कूल 18 ऑफ जनवरी को जो पेपर हुआ है उसके बारे में। भाई आपका पेपर जो है सारे विद्यार्थियों का अच्छा गया होगा और सबने पूरे साल जो है बहुत अच्छी मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो बात करते हैं कि साहब रिजल्ट कब आएगा। तो 18 ऑफ जनवरी को जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट जो है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में जो है वो रिजल्ट आ सकता है। एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये कि रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काउंसलिंग प्रोसेस इस तरीके से है कि जिन बच्चों के मेरिट की तरह से ज्यादा नंबर है, अधिक नंबर हैं, तो वो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे स्कूलों की, उस हिसाब से उनको स्कूल जो है मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे किस तरीके कितने राउंड होते हैं, तो 6 राउंड यहाँ पर होने वाले हैं और लास्ट जो है स्पोर्ट राउंड होगा। तो ये प्रोसेस जो है करीबन जून या जुलाई तक जो है वो चलने वाला है। लास्ट जुलाई तक जो है वो एंड अप हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है वो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि अप्रैल में जो है पेपर था और लास्ट स्पोर्ट काउंसलिंग जो है वो अक्टूबर में हुई थी। लेकिन इस बार जनवरी में पेपर हो गया है, तो कुल मिला के जुलाई तक जो है सारा प्रोसेस जो है वो फ्री हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि भाई एक चीज तो ये हो गई रिजल्ट की, और दूसरी बात हम ये करने वाले हैं कि इस बार जो है पेपर में कितने नंबर वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन जो है हो सकता है। तो हम 6 क्लास के लिए भी बात कर सकते हैं, 9 क्लास के लिए बात कर सकते हैं। देखिए पेपर का लेवल के बारे में भी बात करें तो पेपर का लेवल जो था वो पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा था, मतलब थोड़ा सा टफ था। तो क्योंकि इस बार के पेपर में जो है इंग्लिश और जीके जो है ये मेरिट बनाने का काम करेगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है जिस तरीके से हर साल आ रही है वैसे ही थी, लेकिन जीके और इंग्लिश ने जो है इस बार थोड़ा सा टफ पेपर उसमें रखा गया है। तो हम बात करते हैं, देखिए किन बच्चों का जो है इस बार सिलेक्शन हो सकता है। भाई मेरे अनुभव से जो मैं बताने वाला हूं, तो यहाँ पहले बात करते हैं हम 6 क्लास की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 6 क्लास के। 6 क्लास के संदर्भ में अगर बात करें तो 6 क्लास में सबसे पहले हम मैथ्स की बात करें कि मैथ्स में क्या सेफ स्कोर है, मैथ्स में कितने अच्छे मार्क्स जो है आ सकते थे। तो यहाँ समझने वाली बात है 45 से 47 क्वेश्चन जो है किसी बच्चे ने किया है, तो वो बहुत अच्छे सेफ स्कोर है। कुल मिला के यहाँ पर जो है 140 के आसपास कोई बच्चा नंबर ला रहा है मैथ्स में, तो ये अच्छे मार्क्स, ठीक है। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत सिंपल थी इस बार पेपर में। रीजनिंग बहुत सिंपल थी, 23, 24 या 25 तक भी बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो पूरे में से पूरे नंबर इसमें ला सकते हैं। तो ये जो है अगर मैं इसका स्कोर मानूं तो करीबन 46 जो है मैं इसका स्कोर ले लेता हूं। 140 मैंने मैथ्स का लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात करते प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का हो तो 140 लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है बेटा। इसके अलावा यहाँ बात करते हैं जीके और इंग्लिश की। तो देखिए जीके और इंग्लिश जो है इस बार मेरिट जो है वो बनाने वाले हैं। तो जीके और इंग्लिश के बारे में जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ सर से। भाई हरीश सर से जो है मैं बात करता हूँ तो भाई इस साल जो है जीके और इंग्लिश का जो है वो क्या लेवल जो है वो रहा है, उसके बारे में जो है हम बात करें, चर्चा करें। यहाँ पर देखिए करीबन पिछली बार जो मेरिट गई, मैं चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल की बात करूं तो यहाँ जनरल की मेरिट जो है वो 273 जो है वो रही है, क्योंकि मेरे यहाँ से ही एक बच्चे के 271 नंबर आए थे, लेकिन उसका जो है लास्ट टाइम फिर होल्ड एंड कंटिन्यू के बाद भी चित्तौड़ नहीं मिला उसको, झुंझुनू जो है सेकंड चॉइस जो है वो मिली थी। लेकिन यहाँ आप बात करते हैं तो मैं हरीश सर से बुलाना चाहूंगा उनको और चर्चा करते। सर ये अभी मैथ्स और रीजनिंग की तो मैंने बात की है और आपने लाइव क्लास लास्ट में जो दी उसका काफी बेनिफिट जो है बच्चों को रहा है, तो आप बताइए कि जीके और इंग्लिश का क्या लेवल जो है वो रहा है। सर ये तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो भी स्कोर आपसे हो सकता था आपने उसको अच्छा किया होगा, और आपने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। अपन ने भी पूरा साल उसके लिए बहुत एफर्ट किए थे, और अपने सर शिव सर मैथ्स और रीजनिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है सर। हाँ, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो आउट ऑफ पेपर होता है ना, और होता भी है क्योंकि मेरिट डिसाइड होती है। बाकी कम से कम अपन देखें तो 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस तक तो वही क्वेश्चन थे जो सर ने आपको करवाए थे, है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसा होते ही है बच्चों, और इसी तरह का पैटर्न अपने को इंग्लिश और जीके में देखने को मिला था। बाकी सर इतने दिनों से इस फील्ड में आपको पढ़ा रहे, कम से कम 8-9 साल से सैनिक स्कूल के बच्चे हो गए, पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, और हर बार रिजल्ट मिल रहा है ना, रिजल्ट आपको मिल ही रहा है। इस बार क्या था बच्चों कि इंग्लिश और जीके, मैथ्स और रीजनिंग अच्छी थी। सर भी कह रहे थे
कि भाई रीजनिंग और मैथ्स तो ऐसी थी जो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बाहर चले गए होंगे। बाकी जीके और इंग्लिश की बात करें तो जीके क्या था बच्चों, पेपर का लेवल तो इजी था, बस उसने ऑप्शन के साथ खिलवाड़ किया था, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले थे, स्टेटमेंट के साथ मैचिंग वाले हो गए। तो यहाँ देखें अपन मैथ्स और रीजनिंग की तो सर से बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता है। जीके की बात करें बच्चों तो 25 क्वेश्चन आपके जीके के थे इसमें। तो 25 में से अगर मैं देख के चलता हूं तो 18 से लेके 21 तक के क्वेश्चन, यानी कि 18 से 21 तक अगर आपने किए हैं तो वो आप बिल्कुल मेरिट में बैठने वाले हो, क्योंकि इस बार जीके का लेवल थोड़ा अच्छा था। और इंग्लिश की बात करें बच्चों तो इंग्लिश ज्यादा ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कुछ हार्ड थी या वो ज्यादा इजी थी, मॉडरेट लेवल के अपन इंग्लिश मान के चल सकते हैं। और इंग्लिश में यही था कि सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो आया ही था। तो इंग्लिश में देखें अपन तो 20+, यानी कि जिस भी बच्चे ने 20+, 18 to 20 कर सकते हैं, 18 to 20+ क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने किए हैं उसके यहाँ पर चांस होने के सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। तो ओवरऑल बात करें बच्चों तो 50 क्वेश्चन आपके बन रहे थे, 50 क्वेश्चन से अगर 40 to 45 वही हो गया कि 40 to 45 अगर आपने किए हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हो। और बाकी ओवरऑल बात की करें तो सर आपको अभी ओवरऑल बताएंगे इनके बारे में। तो सर मेरे को ये लगता है कि जीके और इंग्लिश जो थी यहीं पर इनकी मेरिट डिसाइड करने वाली है। बिल्कुल, इनकी मेरिट क्या रहेगी। बिल्कुल। मैथ्स और रीजनिंग तो सर मैंने देखा है कि इतना नहीं था जितना पिछली बार की तुलना में मैथ्स थोड़ी अच्छी थी, पर इस बार इजी थे मैथ्स। और मैथ्स के क्वेश्चन जिस तरह से सर ने बताया आपको कि 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़े टफ थे। बाकी देखते हैं अब क्या होता है। और सर मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है 40 to 45 वाले बच्चे इसमें सेफ जोन में हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ओवरऑल सर से चर्चा करने के बाद अगर ओवरऑल मैं बता दूं तो यहाँ 6 क्लास की जो मेरिट बताने वाला हूं ये जनरल के लिए, सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसके 250+ नंबर जो है वो आ रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट 33 सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन होने वाला है, चांस पूरे हैं। 260+ से 70+ उसके तो होना ही है, लेकिन 250+ वाले भी जनरल कैटेगरी का है, इस बार उसके सिलेक्शन होने के चांस है। इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी की तो यहाँ पर भाई एससी और एसटी की बात करें या डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो डिफेंस की जो रहने वाली है वो 230 या 225 के आसपास जो है वो रहने वाली है इस बार। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो यहाँ 4-5 नंबर का डिफरेंस जो रहेगा, 240 से 245 जो ओबीसी का कोई बच्चा है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 210 या 220 तक किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं तो एससी और एसटी कैटेगरी का है तो उसके भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में बिल्कुल चांस है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को किस तरीके से काउंसलिंग करनी है वो सब हम बताएंगे, लेकिन आप कोचिंग से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अब बात करते हैं ये 6 का तो मैंने पूरा बता दिया कि भाई ये नंबर्स वाले जो है वो सेफ जोन में है, उनका जो है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 9th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए बात करें तो 9th में जो है क्वेश्चन मैथ्स, वही बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स 50 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो करीबन यहाँ पर जिस बच्चे ने यहाँ पर भी 45 क्वेश्चन अगर राइट किए हैं तो वो बहुत अच्छी मार्क्स है। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ज्यादा टफ नहीं थी, 22 के आसपास जो है किसी बच्चे ने क्वेश्चन किए हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। 22 × 2 यहाँ पे ये 4 × 4 होगा, ठीक है, क्योंकि कारण क्या है मैथ जो है 9th क्लास के लिए 4 नंबर की है, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा बात करें इंग्लिश, जीके और साइंस। देखो इंग्लिश, जीके और साइंस की बात करें तो इंग्लिश जो है वही 50 मार्क्स की 25 क्वेश्चन है, जीके वही 25 और साइंस जो है 25, टोटल 150 क्वेश्चन जो है इन पे बात होगी। तो इंग्लिश, जीके और साइंस के लिए मैं फिर से अजय सर को बुलाऊंगा और यहाँ पर चर्चा करेंगे भाई इंग्लिश, जीके और साइंस का क्या लेवल रहा, क्योंकि इस बार जो है पेपर एग्जामिनर ने जो है इन पर ज्यादा फोकस किया है, इंग्लिश, जीके और साइंस पे। तो देखिए मैंने जो साइंस देखी है, साइंस का लेवल जो है वो ठीक था, 40 से 50 के आसपास, 45 के आसपास जिन बच्चों ने किया है स्कोर वो बिल्कुल सही है, सेफ जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश और जीके के बारे में यहाँ पर भी सर से मैं चर्चा करने वाला हूँ। सर आ जाइए और आप बताइए इंग्लिश और जीके के बारे में 9th क्लास के संदर्भ में। 9th वालों को तो मजे आ गया होगा, क्योंकि शिव सर ने जो 9th वालों को मैथ्स पढ़ाई थी, यानी कि इनके लिए तो एक तरह का ऑफर मिल गया था। यानी कि जिस भी बच्चे ने मैथ्स और रीजनिंग, चाहे वो ऑनलाइन सर के टेस्ट सीरीज लगाई हो या जो भी ऑफलाइन बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो सर ने जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाई थी सर, इसमें भी आपने
सिक्स के बजाय 9th में भी आप मेरे से आगे ही हो, क्योंकि यहाँ देखे बच्चे तो साइंस यहाँ पर गुगली का काम कर रही थी, यानी कि जिस भी बच्चे की थोड़ी अगर साइंस कमजोर थी तो उसने क्या किया था, थोड़ा बच्चों को पीछे धकेल दिया था। बाकी अगर बात करें बच्चों जीके और इंग्लिश की, तो जीके और इंग्लिश में अगेन वही था बच्चों। जीके देखो, जीके ऐसा सब्जेक्ट था अगर 20 तक यानी कि 20 से 20 प्लस भी आपने किए हैं तो आप सेफ स्कोर में हो। और इंग्लिश की बात करें बच्चों तो साइंस इंग्लिश का 9th में थोड़ा अच्छा लेवल था, इंग्लिश का जो लेवल था 9th में थोड़ा अच्छा था। तो अगर आपने 18 to 22 ले सकते हो आप, कि अगर 18 से 22 तक अगर आपने किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। तो यहाँ पर बच्चों अपन ने 6 की भी बात की थी। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग बच्चों को पढ़ाई है। तो सभी बच्चे का यही है कि जो भी अपने ऑफलाइन बैच में थे कि सर इससे बाहर कुछ नहीं गया, कम से कम 3-4 सालों से तो ऐसे हो रहा है, क्योंकि सर को भी इस फील्ड में बहुत ज्यादा अनुभव है बच्चों कि भाई क्या पूछता है। हर बार एनालिसिस करते हैं सर, पेपर को लेके एनालिसिस करते हैं, बच्चों से बात करते हैं सेंटर पे जाकर के कि कैसे क्या आपका पेपर रहा है। तो मैथ्स और रीजनिंग बच्चों यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर जाता हो। और अभी नए सेशन की बात करें बच्चों, कट ऑफ की बात तो अपन कर ही रहे, और आपके लिए खुशखबरी है, शिव सर बहुत ही अच्छा तोहफा लेके आ रहे हैं। और वो ये है कि नया बैच बच्चों जो न्यू बैच स्टार्ट है वो इस बार थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें अपन 25 जनवरी से, यानी कि 25 जनवरी से आपके न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड होगी, और जो भी बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं चित्तौड़ आप ऑनलाइन आ सकते हो वंदे मातरम कोचिंग पर। यहाँ आपके रहने का सब कुछ शिव सर ने आपके लिए अरेंज किया। इस बार हॉस्टल सुविधा अवेलेबल करवाई है, स्कूल भी है आपके पास। तो शिव सर ने इस बार आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तो जो भी बच्चे आने वाला एग्जाम सैनिक स्कूल का 2026 का हो गया, तो जो भी बच्चे इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं एग्जाम को, तो एक बार आप कोचिंग पर विजिट जरूर करना है आपको। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब आपको जब तक रिजल्ट नहीं आता है बच्चों उसका सारा डेटा, चाहे क्या हो रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और शिव सर अभी मेरे को कह रहे थे कि आने वाले बच्चों को अपन और ज्यादा देंगे इस बार, यानी कि ऐसा होगा कि इस बार अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट होने के ज्यादा अपन एफर्ट डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अपने को इस बार सिलेक्शन ज्यादा देने। तो वापस कट ऑफ की बात करें बच्चों, तो मैंने आपको कहा ही है कि अगर इंग्लिश की बात करें तो 20 प्लस यानी कि 18 से 22 तक अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और जीके की बात करो तो जीके में आप 20 है ना। अब देखो जीके तो होता ही ऐसा कि कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो आप कर सकते हो, बाकी 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं। और इसमें भी यही था, स्टेटमेंट वाले थे, मैचिंग वाले थे, और साइंस यहाँ बहुत ज्यादा रोल निभाने वाली बच्चों, देखते क्या होता है। और अब आगे की इन्फॉर्मेशन आपको सर देंगे। चलिए, अभी जो सर ने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, और पेपर का जो लेवल था उसके विषय में जो है सर ने बात की आपसे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि साहब कौन सा स्कोर जो है वो सेफ है। तो मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज बता देता हूं भाई, जनरल, ओबीसी, डिफेंस कैटेगरी की बात करूं या एसटी और एससी, क्योंकि एसटी एससी की करीबन सेम ही रहती है। जनरल की बात करूं तो जनरल जिसके 315 नंबर से प्लस है, 315 मार्क्स से प्लस नंबर है, उसका जब गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में जो है वो बिल्कुल चांस है। ओबीसी की बात करूं तो 290 से लगा के 300 के आसपास किसी बच्चे के नंबर आए हैं तो वो भी सेफ जोन में है, उसका भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में चांसेस है। इसके अलावा डिफेंस कैटेगरी की बात करूं तो 290 से लगा के वही 300 के आसपास जो है वो रहने वाली है मेरे अनुभव से। एसटी और एससी की जो रहेगी वो 270 के प्लस के आसपास जो है वो मेरिट जो है वो रहने वाली है। तो आपका स्कोर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारी बातें और करनी रहेगी आपसे, क्योंकि अब जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो वो स्टार्ट होगा, लेकिन वो सब बातें जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही हम आपसे करेंगे। तो जो नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।